अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इतना सब कुछ सामने आ गया, यहाँ तक कि पैसे कई जगहों से रिकवर होने लगे, जांच शुरू हो गई, एसआईटी बना दी गई, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न श्रद्धालु भी जानना चाहते हैं। इसका उत्तर मैं जो अनुमान करता हूँ, और बहुत कुछ मेरे अनुसार वो सही होगा, अगर ट्रस्ट ने पहले दिन दूसरे दिन जो जानकारी जो मिली उसके अनुसार अगर उन्होंने एफआईआर लिखाई होती तो एक तरीके से अधूरी एफआईआर होती। कदाचित यह भी विवाद का प्रश्न होता कि इसमें किसी का नाम होगा या अननोन होगा। तो जो लोग उस समय इसकी प्रारंभिक जानकारी कर रहे थे, उनके थॉट प्रोसेस में यह रहा कि हम उचित होगा कि यह राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वह एसआईटी बना दें। इसीलिए यह नहीं उचित पाया गया कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी तो शुरुआत करने में ही 3 महीने लग जाते। यहाँ पर ये एक एडवांटेज है कि अगर 7 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई और वह इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई तो उसे हम एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका कॉग्निजेंस ले करके पुलिस तुरंत एफआईआर उसको कन्वर्ट कर देगी। लेकिन ये गोइंग अदर वे राउंड नहीं हुआ सर? मतलब क्या प्रोसेस में जो सीक्वेंस होता है चीज़ों का, क्या उस हिसाब से होगा या ये असल में उससे हट के कोई एक बात होगी? नहीं, हट के नहीं है, ऐसा वो होता है। एफआईआर अगर हम करते तो पुलिस की नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन थाने से शुरू होता। यहाँ पर एक बहुत बड़े अधिकारी, आयुक्त हैं, आईजी हैं, वह लोग जांच कर रहे हैं। 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में इंक्वायरी करके अब वो कुछ ठोस बातों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट देंगे और उसे एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आपने प्रश्न पूछा है, ये स्वाभाविक है कि लोग कहेंगे ये क्या किया गया, सीधा सीधा एफआईआर कर देते। लेकिन वो एफआईआर निश्चित रूप से आगे चलकर उसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर होता, एक के बाद एक। तो अब जो होगा, मैं समझता हूँ कदाचित उसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर की आवश्यकता न रहे। एक बात और भी कि अभी मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो ये खबर आई कि चंपत राय उस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, उनके प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये अपने आप में बात अपनी जगह होने के बावजूद कि जो लोग उनको जानते हैं वो जानते हैं कि उनका कंडक्ट अपनी जगह पे अभी तक प्योर रहा है और बड़ा समर्पित रहा है। लेकिन क्या अब क्योंकि वो जांच के दायरे में वो भी होंगे इसलिए उनसे ये दूरी रखी जा रही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जो यदि मुख्यमंत्री जी जाएंगे, वो जाते हैं कभी कभी, और जब भी जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं। और यदि ऐसा कार्यक्रम बन रहा है तो आप निश्चित माने, चंपत राय जी थोड़े से, जब मैं अयोध्या से कल ही लौटा हूँ जी, वो अस्वस्थ थे। मैंने देखा उनको खांसी आते हुए, लेकिन वह हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मैंने बात नहीं की है, लेकिन उनका आचरण इस प्रकार का है कि किसी भी इस प्रकार की औपचारिक आवश्यकताओं को या कोई बहुत बड़ा प्रतिनिधि आए तो उसको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वह पूरी तरीके से देते हैं।
और यह कदापि नहीं होगा कि अभी चंपत राय जी को किसी प्रकार से दोष के कारण उनको दूर रखा जाएगा। वह तो शायद कोई भी जांच होगी उसमें सहायता करेंगे, उनको दूर क्यों रखा जाएगा? तो सर ये असल में लोगों को इसलिए भी लग रहा है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं टाइट लिप्ड रहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, जब सही समय आएगा तब मैं इसमें कुछ कहूँगा, तो लोगों को लगने लगता है कि क्या ये बड़ा सुनियोजित तरीके से और बड़े लोगों की मिली भगत के साथ ये सब हो रहा था क्या? और ये आज भी लोगों के जहन में है। इस पर क्या सोचना चाहिए लोगों को, आप क्या कहते हैं? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आपने नाम लिया है, वो एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं और अयोध्या में भी उनका बहुत वो प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं। लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि संभवतः उन्होंने इस प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा होगा। कदाचित धनराशि के बारे में उनका अनुमान होगा कि बहुत बड़ी धनराशि है,